दिल्ली में सीमा पर एक बार फिर किसानों ने कूच करना शुरू कर दिया है। दिल्ली चलो मार्च के चलते हालात बेकाबू हो चुके हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को इन परिस्थितियों को मोदी सरकार की विफलता बताया और कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों की मांगे सुननी चाहिए ताकि आगामी चुनावों में उन्हें ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक अजीब माहौल बना दिया है। किसानों के प्रदर्शन का बुधवार यानी कि 14 फरवरी को दूसरा दिन है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मंगलवार को हुई झड़प के बाद रात भर किसानों का दिल्ली चलो मार्च रुका रहा और एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो गई है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर सलाह दी है और उनके साथ किए जा रहे बर्ताव पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, ये मोदी सरकार की विफलता है। उन्हें MSP के लिए कानूनी गारंटी की किसानों की मांग को पूरा करना चाहिए था। किसानों की दूसरी मांग स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले को लागू करना है। सरकार ऐसा करने में समय क्यों बर्बाद कर रही है? उन्होंने आगे कहा, आप किसानों को ऐसे रोक रही है जैसे पड़ोसी देश की सेना आ रही है। उनकी मांगों को देश के प्रधानमंत्री को तुरंत स्वीकार करना चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, उन्हें फायदा मिलेगा। किसान यूनियनों और सुरक्षा कर्मियों के बीच पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मंगलवार यानी कि 13 फरवरी को झड़प हो गई थी। इसमें किसानों और मीडिया कर्मियों सहित 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। किसानों का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई से 100 के करीब प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। बुधवार को एक बार फिर से प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर शंभू में 10,000 किसान मौजूद हैं। उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे तक मीटिंग की, जिसके बाद मार्च को फिर से शुरू करने का ऐलान किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेता संघ वार्ता को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। मुंडा ने संकेत दिया है कि अधिकांश मुद्दों पर आम सहमति बन गई है। एक समिति के गठन के माध्यम से शेष मुद्दों के समाधान के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं। बहादुरगढ़ में किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। DSP अनिल सिंह ने कहा, फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। पैदल यात्रियों की आवाजाही सामान्य है। प्रदर्शनकारी किसानों बुधवार सुबह एक बार फिर से दिल्ली मार्च की शुरुआत करी है। किसानों ने अंबाला के पास शंभू सीमा पर इकट्ठा होकर मार्च की शुरुआत की है। हरियाणा पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। ओवैसी आगे बोले कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के CM बने तो उन्होंने तोहफा दिया। गोपालगंज में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल सलाम की हत्या कर दी गई। 2 महीने पहले सीवान में भी हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की हत्या कर दी गई थी। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के शासन में कानून व्यवस्था पर कोई भी नियंत्रण नहीं रह गया है। दुर्भाग्य से सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि जिम्मेदारी सरकार की ही है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।